एक धवलपुर नाम का गांव था। उस गांव में हर घर की दीवारों पर हल्दी चूनों की लकीरें, दरवाजों पर नीम की टहनियां टंगी रहती थी। यहाँ लोग देवी देवताओं को केवल पूजते नहीं थे बल्कि उनमें जीते थे। धवलपुर के बाहर एक पुराना पत्थर का कुआं था जिसे लोग मणिधारा कहते थे। कहते हैं उस कुएं में कभी देवताओं की एक मणि गिर गई थी। जो भी वहाँ झूठ बोलता उसकी आवाज कुछ दिनों बाद टूटने लगती और जो छल करता उसके भाग्य में घाटे पड़ जाती। पर आज के समय में यह सब कौन मानता है। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम कंचनी था। कंचनी सुंदर, चतुर और इतनी मीठी बोलने वाली कि सामने वाला अपनी जेब तक खाली कर दे। गांव वाले कहते थे कंचनी बहुत संस्कारी लड़की है। पर असल में कंचनी को संस्कार नहीं, सिर्फ फायदा चाहिए था। उसी गांव में एक व्यक्ति धर्मदत्त रहता था जो एक मेहनती किसान था। उसकी पत्नी थी निशिता जो दिखने में शांत मगर भीतर से बेचैन थी। धर्मदत्त दिन भर खेतों में रहता था ताकि गाय फसल न उजाड़ दे और निशिता का मन धीरे धीरे गांव से बाहर रहने वाले एक युवा वैद्य अमृतनाथ की ओर खींचने लगा। अमृतनाथ कोई साधारण वैद्य नहीं था। उसके पास जड़ी बूटियों का संपूर्ण ज्ञान था। निशिता जब भी बीमार होने का बहाना करती वही उसे देखने आता। धीरे धीरे बीमारी का बहाना प्रेम की आदत बन गया। निशिता जानती थी ये गलत है, फिर भी मन को रोक नहीं पाती। एक दिन दोनों को कंचनी ने देख लिया और निशिता की कमजोरी समझ गई। कंचनी ने एक दिन निशिता से कहा, भाभी, प्रेम तो देवता भी नहीं रोक पाए, फिर तुम इंसान हो, तुम्हारा दिल क्यों जले? निशिता चौंकी और बोली, ये तो क्या कह रही है कंचनी? कंचनी मुस्कुराए और बोली, मुझ सब जानू हो भाभी, और अगर तुम चाहो तो मुझ तुम्हारो रास्तो आसान भी कर सको हो। निशिता डर गई और बोली, नहीं, ये पाप है कंचनी। कंचनी ने धीमे से कहा, पाप तो तब होवे भाभी जब बात बाहर निकले। अगर बात दब जावे तो सब पुण्य ही पुण्य बन जावे। कंचनी ने एक योजना बनाई। उसने निशिता को समझाया और कहा, भाभी, तुम्हारा पति थोड़ा दिन वास्ते गांव से बाहर भेजना होगो, जेदे ही तुम्हारो काम होगो। अच्छा। अगले दिन कंचनी ने गांव में अफवाह फैलाई। धर्मदत्त भैया के खेत की मिट्टी में दोष है, फसल सूख जाएगी। अच्छा, क्या हुआ? हाँ बताओ, जाना होगा, सबको बताना है। धर्मदत्त यह सुनकर परेशान हो गया। कंचनी ने तुरंत धर्मदत्त को उपाय बताया। दूसरे गांव के मंदिर में जाके देवता को चढ़ावा चढ़ाओ, वहाँ से मिट्टी लाके तुम्हारे खेत में डालो, तभी दोष हटेगा, फसल बचेगी। ठीक है। धर्मदत्त बोला था, वो मान गया और अगले ही दिन निकल पड़ा। जैसे ही धर्मदत्त गया, निशिता के घर अमृतनाथ का आना बढ़ गया। कंचनी घर के बाहर से पहरा देती और अंदर प्रेम की बातें होती रहती। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे तुमसे कैसे प्यार हो गया जी। प्यार तो हो गया, अब इसे निभाना है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। एक दिन शाम को निशिता पानी भरने कुएं पर गई। वही कुआं मणिधारा का कुआं था। निशिता ने कुएं से पानी खींचा, मगर जैसे ही उसने जाते हुए अपने मन में सोचा, हमारे बारे में कोई नहीं जान पाएगा, तभी कुएं से आवाज आई, प्रेम में सत्य हो तो वरदान है प्रेम, और अगर छल हो तो श्राप। निशिता को लगा जैसे कुआं बोल रहा हो। निशिता घबरा कर घर लौट आई। निशिता ने यह बात कंचनी को बताई। कंचनी, कुएं से आवाज आ रही थी कि मैंने छल करियो। पर कंचनी ने उसे हंसकर टाल दिया और बोली, यह सब डरावा की कहानियां है भाभी, तुम बस हमारी बात मानो, असो कहीं भी नहीं होवे। कुछ दिनों बाद कंचनी ने अमृतनाथ को अकेले बुलाया और मीठी आवाज में बोली, वैद्य जी, निशिता भाभी तो तुम्हारा प्रेम में डूबी रही है, पर सोचो काल अगर धर्मदत्त भैया लौट आए तो कहीं होगो। अमृतनाथ बोला, उसका पति आएगा तो मैं चला जाऊंगा। कंचनी मुस्कुराई और बोली, चले जाओगे या भाभी को छोड़कर भाग जाओगे? अमृतनाथ का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, तू कहना क्या चाहती है कंचनी? कंचनी बोली, मैं चाहती हूँ तुम मुझे सोने के कंगन दिलाओ और बदले में मैं तुम्हें भाभी तक पहुँचाऊंगी। अमृतनाथ समझ गया ये लड़की दलदल है, पर अब वो फंस चुका था। उधर धर्मदत्त मंदिर से लौट रहा था। उसके हाथ में प्रसाद था, माथे पर तिलक था और आंखों में भरोसा। वो घर आया तो निशिता ने घबराकर कहा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए जी? क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ जी, बस आप अचानक आ गए। धर्मदत्त बोला, देवता ने कृपा की और मेरा काम जल्दी हो गया तो मैं जल्दी आ गया। पर उसी रात धर्मदत्त ने घर के बाहर कुछ पैरों के निशान देखे जो उसके नहीं थे। वो चुप रहा। उसने सोचा पहले सच पता करूंगा,
अगले दिन उसने कंचनी को बुलाया। तू सब जानती है। तू सब जानती है कंचनी, सच बता मेरे घर में कौन आता है? कंचनी ने आंखें झुका ली और सब कुछ सच बता दिया। भैया, अमृतनाथ वैद्य निशिता भाभी से रोज मिलने आता है। धर्मदत्त का खून खौल उठा, पर तभी कंचनी ने धीरे से कहा, पर भैया इसमें भाभी का दोष नहीं, ये सब वैद्य की चाल है। वो भाभी पर टोना कर रहा है। धर्मदत्त ने सोचा, अगर ये सच है तो मुझे उसे सबक सिखाना होगा। धर्मदत्त अमृतनाथ को पकड़कर उसी कुएं के पास ले गया। वहाँ कंचनी पहले से मौजूद थी। धर्मदत्त बोला, अमृतनाथ, ये कुआं सबका सच दिखाता है, आज तेरी असली रूप दिखाएगा। और अचानक कुएं के पानी में एक चमक उठी। धर्मदत्त ने पानी में देखा तो उसे 3 परछाइयां दिखी। एक उसकी पत्नी की, एक वैद्य की और तीसरी कंचनी की, जो दोनों को जोड़ रही थी। धर्मदत्त समझ गया, ये सिर्फ प्रेम नहीं, एक रचा हुआ जाल है। तभी कंचनी की आवाज लड़खड़ा गई। उसका गला सूखने लगा। वो बोलना चाह रही थी, पर शब्द टूट रहे थे। मणिधारा का शाप उसे लग चुका था। निशिता दौड़ती हुई आई, रोती हुई धर्मदत्त के पैरों में गिरकर बोली, मुझसे गलती हो गई जी, मैं कमजोर पड़ गई थी, मुझे माफ कर दो। धर्मदत्त ने गहरी सांस ली और उसने कहा, प्रेम अगर पवित्र होता तो मैं भी समझता, पर यहाँ प्रेम नहीं, छल था, और छल का अंत श्राप ही होता है। कंचनी उसकी आवाज चली गई और निशिता ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और अमृतनाथ ने गांव छोड़ दिया और धर्मदत्त ने अपने घर को फिर से संस्कारों की डोर में बांध दिया। इस घर की इज्जत और परंपरा को हमेशा जिंदा रखेंगे। मैं आपके साथ हूँ इस घर की रखवाली। और गांव में आज भी लोग कहते हैं, मणिधारा का कुआं सिर्फ पानी नहीं देता, वो हर छल का हिसाब भी लेता है। सच में? हाँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम अगर अपनी मर्यादा तोड़े तो वो प्रेम नहीं, विनाश बन जाता है। और विश्वासघात जितना मीठा लगे, उसका अंत उतना ही कड़वा होता है।